Good morning, student. Today we will start the history chapter, villages and towns, chapter number 9. Okay. इसमें हम अर्बनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन या शहरीकरण क्या है? विलेज लाइफ से सिटी लाइफ में चेंज होना ही अर्बनाइजेशन कहलाता है. इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की ग्रोथ के साथ अराउंड 2500 BCE में अर्बनाइजेशन देखा गया. पीपल ने सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दी, जिसके कारण क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ और अदर्स एक्टिविटीज़ इमर्ज हुई. लेकिन इंडिया में यह फर्स्ट अर्बनाइजेशन सडनली जो हुआ था वो सडनली एंड हो गया, क्योंकि इसमें जो कुछ सिटी थी अराउंड 1500 BCE में डिक्लाइन हो गई थी. इस डिक्लाइन का जो रीज़न था वो था एक्सेसिव फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड अदर ट्राइब्स का इन्वेजन. ठीक है. न्यू सिटीज़ सेकेंड अर्बनाइजेशन केम अप इन इंडिया इन द लेटर वैदिक पीरियड अराउंड 600 BCE व्हेन आयरन बिगिन टू बी यूज्ड. आयरन एक्सेस ने फॉरेस्ट को क्लियर करने में हेल्प की. सप्त सिंधु रीजन में न्यू सेटलमेंट स्टार्ट हुआ एंड गंगा यमुना रिवर तक कंटिन्यू एक्सपेंड होता रहा. इट फर्दर डेवलप टुवर्ड ईस्ट उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार एंड टू द डेक्कन. हमें संगम लिटरेचर से साउथ इंडियन सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. सेकेंड अर्बनाइजेशन एंड इट्स फीचर्स. जैसे जैसे अर्बनाइजेशन ग्रू हुआ, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज हुई, विच ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल. जो प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास थी उन्होंने न्यू सेटलमेंट्स फॉर्म किए और न्यू एरियाज में माइग्रेट होना शुरू कर दिया. पाली एंड संस्कृत में मैनी टाउन्स को मेंशन किया गया है, लाइक श्रीवास्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, अयोध्या, वाराणसी, राजगृह एक्सेट्रा. यह पीरियड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के यूज़ के लिए, आयरन टूल्स के लिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए एंड बर्न ब्रेक्स एंड मेटल मनी के यूज़ के लिए मार्क्ड है. एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ बेटर टूल्स एंड इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ द इरीगेशन. इस पीरियड में रिंग वेल्स का भी यूज़ किया गया. नाउ वी डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर. विलेज में रहने वाले मोस्टली पीपल एग्रीकल्चर में एंगेज थे. फार्मर 3 मेजर कैटेगरी से बिलोंग करते थे. फर्स्ट इज रिच लैंड ऑनर्स, सेकेंड इज स्मॉल लैंड ऑनर्स एंड थर्ड इज लैंडलेस लेबरर्स. साउथ इंडिया में लैंड ऑनर्स को वेललर्स कहा जाता था. नॉर्थ इंडिया में रिच गृहपति की अपनी लैंड होती थी. नॉर्थ इंडिया में स्मॉल कल्टीवेटर्स भी थे जिन्हें कृषक कहा जाता था और साउथ इंडिया में इन्हें ओजावार कहा जाता था. जो लैंडलेस लेबरर थे वह अदर्स लैंड पर वर्क करते थे, मतलब दूसरों की लैंड पर काम करते थे. इन लेबरर्स को साउथ इंडिया में करिशियार और आदियाई कहा जाता था और नॉर्थ इंडिया में इन्हें कर्मकारा या दासास कहा जाता था. मोस्ट विलेजेस हैड अ हेडमैन. विलेज के हेड को ग्राम भोज का कहा जाता था. इनकी पोस्ट हेरिडिटरी होती थी और यह पुलिसमैन एंड लीगल जज की ड्यूटी भी परफॉर्म करते थे. Usually he was the largest landowner of the village. He had many slaves and workers to cultivate his vast land. किंग के बिहाफ पर विलेजर्स से टैक्स कलेक्ट किया जाता था. एग्रीकल्चर की बिगनिंग न्यूलिथिक एज से मानी जाती है, जब फार्मर्स ने क्रूड स्टोन टूल्स और स्मॉल माइक्रोलिथ टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया. लेटर व्हेन ब्रॉन्ज एज केम इनटू बीइंग, the tools were made of alloy of bronze and copper. Agriculture was further boosted in the period between 1500 to 600 BCE, जब आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ था. स्ट्रॉन्ग एंड हैवी टूल्स बनाए जाते थे. गंगा वैली की फर्टिलिटी ने पीपल को यहाँ सेटल होने के लिए एनकरेज किया. ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स. बुद्धिस्ट टेक्स्ट में स्पेशलाइज्ड क्राफ्टमैन को मेंशन किया गया है, लाइक कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, इवोरी वर्कर्स,
स्टोन वर्कर्स, ज्वेलर्स, वीवर एक्सेट्रा। अर्ली मैन की साइट पर आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से क्राफ्टमैन द्वारा बनाई गई वेरियस थिंग्स का पता चला है। These include iron tools, coins, burnt bricks, sculpture and potteries. Potteries mud vessels हैं जिसका यूज़ विलेजर जो होते हैं गांव में रहने वाले लोग वो करते हैं। One such type of mud vessels are called black and red ware. यहाँ वेसल्स जो ये वेसल्स होते हैं वन साइड से ब्लैक एंड अदर साइड से रेड होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉटरी इज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। यह ब्लैक कलर का होता है और इस पर फाइन पॉलिश होती है। यह गंगा वैली में प्रोड्यूस किया गया था और बाद में पूरे मौर्य एम्पायर ने इसका यूज़ किया। गिल्ड्स रॉ मटेरियल के सोर्स या ट्रेड रूट या मार्केट के नियर प्लेसेस पर एक पर्टिकुलर काइंड के क्राफ्टमैन एक साथ सेटल हो जाते हैं। जो पीपल पर्टिकुलर क्राफ्ट या ट्रेड से बिलोंग करते हैं वे एक एसोसिएशन फॉर्म्ड करते हैं जिसे गिल्ड्स या श्रेणीज कहा जाता है। उनका कंपैरिजन मॉडर्न टाइम के ट्रेड यूनियन से किया जा सकता है। गिल्ड्स ने रॉ मटेरियल की परचेजिंग पर और क्राफ्टमैन के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स की मार्केटिंग या सेलिंग में अपने मेंबर्स की हेल्प की। कुछ श्रेणीज ने एज अ बैंक भी वर्क किया जहां रिच पीपल इन्वेस्ट करते हैं और इस मनी का यूज़ क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता था। टाउन्स किंग्स एंड ट्रेडर्स के पैट्रोनेज के कारण टाउन्स एंड सिटीज़ ग्रू होती गईं। एंशियंट इंडिया में टाउन्स की डिफरेंट कैटेगरीज थी। कैपिटल सिटीज़ सच एज मदुरई, पाटलिपुत्र, उज्जैन एंड श्रावस्ती आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ये कमर्शियल सेंटर भी थे। सम टाउन्स सच एज बोध गया, अयोध्या, मथुरा ग्रू अराउंड पिलग्रिमेज सेंटर। कुछ टाउन्स पर्टिकुलर क्राफ्ट के लिए स्पेशलाइज्ड हुए लाइक काशी एंड मदुरई नॉन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अमरावती एंड कोंडापुर एज अ इम्पॉर्टेंट टाउन इमर्ज्ड हुए बिकॉज ऑफ ट्रेड रूट। ग्रोथ ऑफ ट्रेड इसे रूलर्स के द्वारा प्रमोट किया गया क्योंकि इससे रेवेन्यू कलेक्ट होता था। साउथ इंडिया में अरेबिया, रोमन एम्पायर एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड रिलेशन रखा गया। इंडियन सिल्क, मसलिन, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन एंड स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जाता था। Indian silk and spices were especially popular on the Silk Route, which linked India to West and Central Asia and China through land. Coinage ट्रेड में बार्टर सिस्टम को यूज़ किया गया। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गुड्स को किसी गुड्स से ही एक्सचेंज किया जाता है, ना कि मनी से। लेकिन गुड्स को सेल करना और बाय करना बार्टर सिस्टम के थ्रू इजी नहीं था। पर्शियन एंड ग्रीक ने इंडिया में कॉइनेज को इंट्रोड्यूस कराया। जो अर्ली कॉइन्स थे वह सिल्वर एंड कॉपर के क्रूड पीसेस थे। उन पर पंच डिज़ाइन था इसलिए उन्हें पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता था। अराउंड 6th सेंचुरी BCE के दौरान अनमार्क्ड कॉपर कॉइन्स एंड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स का यूज़ हुआ। अर्थशास्त्र में डिफरेंट वैल्यू के कॉइन्स को मेंशन किया गया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट अरेकामेडू, अ केस हिस्ट्री। पौंडीचेरी के साउथ में सिचुएटेड अरेकामेडू चोलास के अंडर में एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी के रूप में इमर्ज हुआ। बिटवीन द 2200 and 1900 ईयर एगो अरेकामेडू एक कोस्टल सेटलमेंट था जहां पर शिप्स ने डिस्टेंट लैंड से ही गुड्स को अनलोड कर दिया था। एक मासिव ब्रेक स्ट्रक्चर जो वेयर हाउस था वो इस साइट पर फाउंड हुआ है। यह मोस्टली रोम एंड मेडिटेरियन रीजन की अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करता था। चोला किंगडम की फाइन टेक्सटाइल, शेल, बैंगल्स,
बीड्स एंड प्रीशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट आइटम थे. द आइटम ऑफ इम्पोर्ट इंक्लूडिंग रोमन गोल्ड एंड सिल्वर ग्लासेस वेयर वाइन, ऑलिव ऑयल, गम्स, लैम्प्स एक्सेट्रा. वाइन एंड ऑलिव ऑयल को डबल हैंडल जार में इंडिया ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जिसे एम्फोरिया के नाम से जाना जाता था. स्मॉल टैंक्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड डेट वर प्रोबेबली डाई यूज टू डाई क्लॉथ्स. थैंक यू.